करती क्या रहती है यार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। मुझे दिखाना जरा स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण के दो प्रकार बताए थे मैंने, है ना, लेकिन उनको डिस्क्राइब नहीं किया था। ठीक है, तो जल्दी डिस्क्राइब कर लेते हैं। चॉकलेट आते हैं उसमें से पापा देखिए, बजाना बहुत सभी लोग की जरा ऐसे बनाइए, फिर बात करते हैं जरा। अच्छा, कोई इसमें मुझे बता सकता है कि स्थानांतरण क्या होता है? हालांकि कल बताया। बिल्कुल सही बात है, तीनों का आदान। ठीक है,
चलिए देखिए क्लास, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, आपके स्थानांतरण के बारे में। ठीक है, स्थानांतरण के दो प्रकार बताए थे, एक था समयुग्मजी और एक था विषमयुग्मजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने दो जोड़ी असमजात गुणसूत्र लिए हैं। ठीक है, कल भी आप लोगों को जो बताया गया था वहां पर भी दो असमजात गुणसूत्र के बारे में बताया था ना, एक टेबल बनवाई थी जब, तो वहां पर सिर्फ एक शो किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गुणसूत्र पढ़ा दिया है। ठीक है, उसमें क्या बताया था, ये दोनों होते हैं सिस्टर क्रोमेटेड। ठीक, जानते हैं सिस्टर क्रोमेटेड क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटेड आप लोग जानते हैं, जब मैंने माइटोसिस वगैरह पढ़ाई थी उस दौरान बताया था कि आपके गुणसूत्र जो है एक पिता से आता है और एक माता से आता है। ठीक है, तो पिता वाले जो है माता वाले ये दोनों आपस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो दो भाग में आते हैं, टेट्राड बनाते थे, याद आया? टेट्राड में दो जो एक जैसे होंगे वो होंगे सिस्टर क्रोमेटेड। ये पिता से आए हुए तो जाहिर सी बात है सिस्टर क्रोमेटेड है, ये माता से आए हुए तो ये सिस्टर क्रोमेटेड है। लेकिन ये दोनों सिस्टर क्रोमेटेड नहीं है। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग उसमें रखा हुआ है, एक पिता से है एक माता से। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये कैसे होंगे आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, याद रखना है। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड में लिखवाया भी था उस दौरान जब आपको मियोसिस कराई थी तब। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट डायग्राम जो दिखाया गया वो स्टैंडर्ड दिखाया गया है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, इस तरह से आपके दोनों दो पेयर, ठीक है, दो पेयर असमजात गुणसूत्र हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पहले हम लोग बात करेंगे होमोजाइगोट्स के बारे में, मतलब समयुग्मकी के बारे में। ठीक है, तो ये समयुग्मकी क्या होता है समझिएगा, इसमें ये दोनों ही सिस्टर क्रोमेटेड, ठीक है, दोनों ही जो आपके असमजात गुणसूत्रों के बीच में जीन्स का आदान प्रदान हो जाए, दोनों जोड़े में याद दिला लूं, दोनों जोड़े असमजात गुणसूत्रों के बीच में होने वाले इस विनिमय को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगोट ट्रांसलोकेशन, मतलब समयुग्मकी स्थानांतरण। कोई परेशानी इसमें? मैंने दोनों, ठीक है, दोनों ये एक पेयर है दूसरा पेयर है, जोड़ा है, तो दोनों जोड़ों के बीच में होने वाले जीनों की अदला बदली को क्या बोलते हैं, होमोजाइगोट, मतलब समयुग्मकी ट्रांसलोकेशन। ठीक है, स्थानांतरण समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो पूछिए, एनीवन? समझ में आया? नेक्स्ट है आप लोगों का हेटेरोजाइगोट्स, मतलब विषम युग्मकी। ठीक है, कल दूसरा प्रकार बताया था ना विषम युग्मकी, तो विषम युग्मकी क्या होता है वो समझना। इसमें ये दोनों असमजात, मतलब दोनों जोड़े असमजात गुणसूत्रों में नहीं होगा जीनों का विनिमय, दोनों जोड़ों में से सिर्फ एक गुणसूत्रों के बीच में होने वाले जीनों की अदला बदली को हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी स्थानांतरण। कोई परेशानी? फिर अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्लास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं यहाँ पे इतनी जोर से इसीलिए बोलती हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा फोकस करें उस चीज पर। हेटेरोजाइगोट मतलब विषम युग्मकी, विषम युग्मकी मतलब दोनों जोड़े, ठीक है, दोनों जोड़े गुणसूत्रों में से सिर्फ एक, ठीक है, एक गुणसूत्रों के बीच में होने वाली जीनों की अदला बदली को विषम युग्मकी स्थानांतरण कहा जाता है। समझ में आया? कोई परेशानी पीछे? समझ में आया अभिषेक? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग आपको प्रतिलोमन इन्वर्जन। ठीक है, ड्रॉ तो कर ही लिया था। ठीक, किसी भी स्टूडेंट को परेशानी तो पूछ सकता है कि नहीं? देखिएगा, अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके प्रतिलोमन के बारे में। ठीक है, प्रतिलोमन में क्या होता था? बिल्कुल सही बात है, दोनों जोड़ी गुणसूत्र है, ठीक है, वो 180 डिग्री पर घूम जाते हैं।
की वजह से तो चीनों का जो पैटर्न है, जो सीरीज है, श्रृंखला है, वो बदल जाती है। ये होता था प्रतिलोमन में। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे हैं, डायरेक्ट आप प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग बात करें प्रतिलोमन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज पैरासेंट्रिक, सेकंड इज पेरिसेंट्रिक। ठीक है, लिखिए आप लोग, फिर एक डायग्राम बनवाएंगे। लिख लिया? फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक को हिंदी में भी ही लिखा है, लिखिए।
क्या हुआ? क्या हुआ? ड्रॉ करो इसको, फिर बता दो। ऑनलाइन के बच्चे आ जाएंगे इधर थोड़ा सुनना चाहते हैं उनको
ये इतने बड़े-बड़े पेजेस भर दिए हैं तो लोगों ने छोटे-छोटे डायग्राम नहीं बना सकते थे। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे उसको समझाने के लिए इतना करना पड़ेगा। देखो ये ठीक है, देखो छोटी जगह में तुम देखो और देखो, हाँ ठीक है, गुड, ये वाला भी अच्छा बना है। चलिए अब सीखें जरा। देखो क्लास, आप लोगों की हम लोगों ने बात की थी प्रतिलोमन, ठीक है। तो प्रतिलोमन से क्या होता था, इसमें विनिमय नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री पर घूम जाते थे आपके गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्रों पर जो नंबर ऑफ जीन्स थे, जिनका पैटर्न था वो चेंज हो जाता था, क्योंकि जो गुणसूत्र थे वो 180 डिग्री पर घूम जाते थे, सिर्फ इस वजह से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इधर से एक जो दिखाया है ना, एक एक, एक्चुअली मैं अगर चाहूँ तो इसी को सेम इस तरह से शो कर सकती हूँ। तो ये दो पेयर हो जाएंगे, दो युग्म, समझ में आए, दो जोड़े हो जाएंगे। तो दो जोड़ों को मैंने सिर्फ एक ही दिखाया, एक, ठीक है। अब देखिए एक मैंने कैसे किया हुआ है, थोड़ा उसमें शेडिंग है और एक में बिना उसकी शेडिंग, ठीक है। तो एक में आपको पैटर्न जो है जीन का क्या है, A B C D E F G, ठीक। नेक्स्ट में A E R C D F G, मतलब कुछ भी हो सकता है पैटर्न, तो नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है। एक खास बात और, आप लोग जब बात करें पैरा सेंटरिंग की, तो इसमें कभी भी विनिमय की प्रोसेस आप लोग नहीं देखोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हो कि बनने वाला जो जीन का पैटर्न होगा वो क्या होगा, अपने ही पैतृक कोशिका के जैसे, मतलब पैतृक जो गुणसूत्र है उसी के जैसे होगा, ठीक है। अंतर आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला भी आपका घूमेगा, जो 180 का तो कुछ इस वे में घूमता है, मैंने कल भी घुमाया था, तो ऐसे तो बताया था, ये इस तरह से, ठीक। अब चूंकि ये दो है, मैंने एक और बनाया था ना, तो अगर मैं दोनों को घुमा देती हूँ, दोनों ही सिस्टर क्रोमेटेड है, तो इस तरह दिखाई देगा, कोई परेशानी नहीं। तो इन पर जो पैटर्न रहता है दैट इज AERC D होगा, यहाँ पर BFG, कोई परेशानी, ठीक। अब क्या था, सुन लो पहले तसल्ली से, ठीक है। ये जो मैंने इस तरह बाहर से दिखाया है ना, ये बाहर नहीं होगा, घूमेगा ये भी आपके इसी पैटर्न में 180 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन अब उसको भी घुमाएंगे अगर इस तरीके से, तो उसको शो करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पैटर्न है A B C D E F G, क्योंकि इस पर भी तो आपका ये वाला पैटर्न चल रहा है ना, 180 डिग्री पे घूमता है, तो पैटर्न तो आपको वैसे ही रहता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमने इसको 180 डिग्री पे घुमा दिया है, अपने दोनों असंजात गुणसूत्रों को, समझ में आया, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब देखिएगा जरा, इसमें अब क्या होता है, ये मैं अगर इनको सीधा करूंगी, भाई ये आपस में इस तरह से उलझ जाते हैं ना, गूंथ दिए जाते हैं प्लेक्टोनिमिक कंडीशन में, ठीक है। उस कंडीशन में आपके गुणसूत्र आ गए प्लेक्टोनिमिक में, ठीक है। तो अब जब आप इनको सीधा करते हैं तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगा, एक तो आपका पर्टिकुलर वाई सीरीज है, ठीक है, जो आपका चल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए वही A B C D E F G और एक एक, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमने सीधा स्ट्रेट किया है, तो जब ये वाला इसका एक और इसका एक, ठीक है, तो इनमें जो हमें पैटर्न देखने को मिलेगा जीन का, वो कैसा हो जाएगा, देखो A B C, ठीक है। अब चूंकि ये सीधे किए थे, तो पैटर्न ऑफ जीन जो है 180 डिग्री में घूमने की वजह से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो बदले कैसे, अब A B C, अब यहाँ पर होना चाहिए था ये, है ना, पर यहाँ तो है नहीं, ये जब आपस में 180 डिग्री घूमे थे ना, तो प्लेक्टोनिमिक कंडीशन की वजह से कैसे हो जाएगा, A B C D E F G, कोई परेशानी, एनीवन, समझ में आया। अब वही चीज आपका वाला पैटर्न है A E D C D F G, कोई परेशानी, समझ में आया, ठीक। उसके बाद में सेम यही चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों को अलग से शो की गई है, पर पैटर्न आप लोगों का सेम, यही जो चीज है यही मैंने यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, समझ में आया। आप चाहें तो इसको वैरी भी कर सकते हैं, सिर्फ वही आपका एक एक गुणसूत्र ऐसे है। अब चूंकि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटेड था, विनिमय तो होगा नहीं, मैंने आप लोगों को
आपको कल भी बताया था, जो एक टेबल बनवाई थी, विनिमय का कहीं भी जिक्र नहीं है प्रतिलोमन में। 180 डिग्री के घूमने की बात कही थी, है ना, और 180 डिग्री पे घूमने की वजह से वहां पर जो पैटर्न था आपके जीन्स का वो बदल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री घूमने की वजह से आपका जो पैटर्न है वो दोनों में ही बदल जाता है। समझ में आया? एनीवन? परेशानी किसी को? समझ में आया ना सभी स्टूडेंट्स को? तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अपने सेकंड टाइप की, दैट इज पेरिसेंट्रिक प्रतिलोमन। सिर्फ कर देते हैं फिर। चाहे तो क्लास आप लोग उसको खुद स्टडी कीजिएगा, कर सकते हो ना, क्योंकि उसमें भी सेम ऐसे ही डायग्राम बनेगा, पर हाँ उसमें भी आप लोगों को क्या नहीं देखोगे, विनिमय तो नहीं देखोगे, पर उसकी एक खास बात क्या होती है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना। इसमें मतलब पेरिसेंट्रिक में लिखना, पेरिसेंट्रिक प्रतिलोमन में क्या हो जाता है, इसमें कुछ जीन्स का द्विरावृत्ति हो जाएगी, डुप्लीकेशन, समझते हैं ना, तो बताया था डुप्लीकेशन, ठीक है, द्विरावृत्ति हो जाती है, वह कुछ पेरिसेंट्रिक समझो, इसमें जो भी आपका पैटर्न है, ठीक है, वो भी हम लोग लेके चल सकते हैं यहाँ पर, ये है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई भी ले लीजिए आप, A B C D E F G, ठीक, और यहाँ पर भी A B C D E F G, चलो ये ले लिया आपने, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से जब ये 180 डिग्री पर घूमते हैं ना, तो इस टाइप का जो प्रतिलोमन होगा, ठीक है, तो बनने वाले जो नए गुणसूत्र हैं, ठीक, वो कैसे होंगे, इनमें से कोई ना कोई जीन जो है, कोई भी XYZ कोई भी, ठीक है, उसका तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक, और कुछ जीन्स जो है उनकी क्या हो जाएगी, वो डिलेशन हो जाएंगे, डिलेशन मतलब वो गायब हो जाएंगे, ठीक है, और गायब को मैंने एक टर्म लिखवाया था, दैट इज अ विलोपन, ठीक है। तो कुछ जीन्स की जो पुनरावृत्ति हो जाती है इसमें, और कुछ जीन्स गायब हो जाएंगे, समझ में आया? तो बनने वाले जीन्स का जो पैटर्न है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जब कुछ की पुनरावृत्ति हो गई, कुछ विलोपन हो गए थे, ठीक है। जबकि इस टाइप का हमने उसमें नहीं पढ़ा था, पैरासेंट्रिक में नहीं बताया था ना, लेकिन पैरासेंट्रिक की एक खासी बात होती है कि पेरिसेंट्रिक में कुछ जो जीन्स है वो गायब हो जाते हैं और कुछ डबल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले तो फर्स्ट ईयर आपको